गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साइंस ऑफ लिविंग दिल्ली सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसी के अंदर एक चैप्टर है विज्ञापन का मकड़जाल। कैसे एड्स हमारी सोच को नियंत्रित कर रहे हैं। आज हर आदमी अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए, अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, अपनी सेवाएं देने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस को हासिल करने के लिए विज्ञापन का सहारा ले रहा है। हाँ, विज्ञापन अच्छी बात है, लेकिन वो विज्ञापन मकड़ जाल की तरह है जो आपको जकड़ लेता है। विज्ञापन को विज्ञापन ही रहने दें तो अच्छी बात है, लेकिन विज्ञापन एक मकड़ जाल बन जाता है जो हमारी सोच को भी नियंत्रित, कंट्रोल करता है। तो आज हम उसको समझेंगे और उससे बाहर निकलने का फार्मूला जानेंगे कि विज्ञापन का जो मकड़ जाल है उसके ऊपर कैसे अपनी विजय पताका लहराएं। द ट्रैप ऑफ एडवर्टाइजिंग, हाउ एड्स कंट्रोल आवर माइंड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपसे पढ़ाई या परीक्षा की बात नहीं करूंगा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आपने कभी बिना जरूरत सिर्फ कुछ सामान इसलिए खरीदा है क्योंकि वह ऐड अच्छा लगा? आपने बिना जरूरत, कोई जरूरत नहीं, फिर भी आपने उस सामान को खरीद लिया क्योंकि वह एडवर्टाइजमेंट अच्छा था, प्रमोशन था, ऑफर चल रहा था, सेल लग रही थी, इसलिए आपको खरीदना पड़ा। कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर हाँ, तो समझिए विज्ञापन का मकड़ जाल आपकी लाइफ में अपना काम कर रहा है, जाल बिछा चुका है। तो आज का विषय ही है कि विज्ञापन का मकड़ जाल। विज्ञापन क्या है? विज्ञापन का असली अर्थ है विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट सिर्फ जानकारी नहीं देता है, वह आपकी सोच बदलता है। विज्ञापन का उद्देश्य जरूरत पैदा करना है, तुलना कराना है, लालच जगाना है, भावनाओं से खेलना है। आज काफ़ी सारी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी इसमें बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, बहुत अच्छे पैसे कमा रही हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना चाहिए आप क्लाइंट का भला तो कर रहे हैं, लेकिन समाज, सोसाइटी का भी भला करना आपकी जिम्मेदारी है। आप अपनी सेवाएं दे करके आप उसके लिए एडवर्टाइजमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, बनाइए, अच्छी बात है, बिल्कुल बनाना चाहिए, वो आपका काम है, लेकिन उस काम को काम समझ के ही करेंगे तो अच्छी बात है। उस काम के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उस काम को सही तरीके से इस्तेमाल करना, दुरुपयोग नहीं करना है, इसलिए हमेशा ध्यान रखना है। विज्ञापन का असली अर्थ, विज्ञापन सिर्फ जानकारी नहीं देता, वह आपकी सोच भी बदलता है। विज्ञापन का उद्देश्य जरूरत पैदा करना, तुलना कराना, लालच जगाना, भावनाओं से खेलना। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हर चमकती चीज़ जरूरी नहीं होती है, हर चमकती चीज़ हीरा नहीं होती, हर चमकती चीज़ जरूरी नहीं होती है, हर चमकती हुई चीज़ हीरा नहीं होती है। मकड़ जाल क्यों कहा गया है? मकड़ जाल कैसे काम करता है? मकड़ी पहले जाल बुनती है, फिर शिकार को फंसाती है। मकड़ी पहले जाल बुनती है, फिर शिकार को फंसाती है। विज्ञापन भी यही करता है, पहले आकर्षण दिखाता है, फिर आदत बनाता है, फिर जेब और दिमाग दोनों खाली करता है। विज्ञापन चीज नहीं बेचता है, वह सपना बेचता है। विज्ञापन चीज नहीं बेचता है, वह सपना बेचता है। स्टूडेंट पर विज्ञापन का क्या असर होता है? स्टूडेंट कैसे फंसते हैं इसमें? महंगा मोबाइल, ब्रांड कपड़े, एनर्जी ड्रिंक्स, जंकी फूड, ऑनलाइन गेम्स, इनके चक्कर में विद्यार्थी फंस जाता है। इससे नुकसान क्या होता है? फोकस कम हो जाता है, पैसा बर्बाद होता है, तुलना की बीमारी लग जाती है, आत्मविश्वास कम हो जाने लगता है, होने लग जाता है। अब हम ऐड आपको हैप्पी नहीं बनाता, वह आपको डिपेंडेंट बनाता है। ऐड आपको हैप्पी नहीं बनाता, वह आपको डिपेंडेंट बना देता है। सोशल मीडिया एंड डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। आज का सबसे बड़ा जाल क्या है? इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सबसे बड़ा आज का जाल है। साइकोलॉजी कहती है ऐड दिखाता है, एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, सबके पास है, तुम भी ले लो, तुम भी ले लो, नहीं लिया तो पीछे रह जाओगे। आप भी ले लो, आप भी ले लो, आप भी लो। अगर आप नहीं लोगे तो आप उनसे पीछे रह जाओगे। एक साइकोलॉजी है। हमें एक्शन क्या लेना? आज से पूछो, क्या है मेरी ज़रूरत है या ऐड की चाल है? क्या है मेरी ज़रूरत है या ऐड की चाल है? क्या है मेरी ज़रूरत है या केवल ऐड की चाल है? नीड्स एंड वांट्स, बहुत ज़रूरी फ़र्क समझना है। नीड क्या है और वांट्स क्या है? नीड मतलब ज़रूरी है और वांट मतलब दिखावा करना, मैं चाहिए, और नीड मतलब आवश्यकता है, जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, लेकिन दिखावा नहीं करना है। स्टूडेंट के लिए कुछ उदाहरण समझते हैं। नीड किताब, वांट लेटेस्ट गैजेट। किताब आपको जरूरी है सिलेबस के लिए, सब्जेक्ट पढ़ाई के लिए, लेकिन गैजेट्स
केवल आपको दिखावे के लिए चाहिए, इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब तक आप स्टूडेंट हैं आपको उससे जितना डिस्टेंस बनाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, विज्ञापन वांट बढ़ाता है, बुद्धि नीड पहचानती है। विज्ञापन वांट बढ़ाता है और बुद्धि क्या, नीड पहचानती है। तो विज्ञापन से कैसे बचें, कैसे उससे हम बाहर निकलें, कैसे उसके ऊपर कंट्रोल करें? तो 5 स्टेज सेफ्टी रूल्स हमें अपनाने हैं। नंबर 1, तुरंत खरीद मत करो, तुरंत खरीद मत करो। दूसरा है तुलना मत करो। तीसरा, ऐड पर नहीं जरूरत पर भरोसा करो, ऐड पर नहीं जरूरत पर भरोसा करो। और चौथा, माता पिता टीचर से पूछो। पांचवा है क्वालिटी देखो ब्रांड नहीं, क्वालिटी देखो ब्रांड नहीं, क्वालिटी देखो ब्रांड नहीं, क्वालिटी देखो ब्रांड नहीं। तो इसलिए हमें फाइनल क्या करना, अफर्मेशन हर स्टूडेंट को बोलना है कि मैं सोच कर निर्णय लेता हूँ, मैं सोच कर निर्णय लेता हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट का गुलाम नहीं हूँ, मैं ऐड का गुलाम नहीं हूँ, मैं अपनी ज़रूरत समझता हूँ, मुझे क्या चाहिए वही मैं लेने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाता हूँ। तो हमें सोच कर निर्णय, इसलिए आपको हर स्टूडेंट को अपने आप से बार बार कमिटमेंट करना है, अपने आप को बोलना है मैं सोच समझकर निर्णय लेता हूं, मैं ऐड का गुलाम नहीं हूं, मैं अपनी ज़रूरत समझता हूं। और अंतिम संकल्प हमें क्या लेना है, मैं विज्ञापन से प्रभावित नहीं होऊंगा, मैं अपनी बुद्धि से निर्णय लूंगा, मैं दिखावे से नहीं ज़रूरत से जीऊंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी किसी ऐड के हाथ में नहीं है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी किसी एडवर्टाइजमेंट, किसी विज्ञापन का मोहताज नहीं है। तो इसलिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, विज्ञापन बुरा नहीं है, लेकिन बिना समझे मान लेना खतरनाक है। बिना समझे, बिना जरूरत के उसको मान लेना नुकसानदायक होता है। याद रखिए, जो सोच कर खर्च करता है भविष्य बचाता है, जो सोच कर खर्च करता है भविष्य बचाता है, लेकिन जो ऐड के पीछे भागता है वह हमेशा खाली रह जाता है। जो सोच कर खर्च करता है वही भविष्य बचाता है, जो ऐड के पीछे भागता है वह हमेशा खाली रह जाता है। अगर आज आपने विज्ञापन के मकड़ जाल को पहचान लिया है तो समझिए आपने अपनी सोच को आज़ाद कर लिया है। अगर आज आपने ये विज्ञापन के मकड़ जाल को समझ लिया है, जान लिया है, तो आपने अपनी सोच को आज़ाद कर लिया है। हमें आज़ादी से जीने का अधिकार है। अपने आप को किसी के चंगुल में मत फंसाइए, क्योंकि वो तो उनका कार्य है। आपको ज़रूरत है वही लीजिए, अननेसेसरी आप उनके उसमें मत आइए, प्रलोभन में मत आइए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें, और ख़ासकर मेरे विद्यार्थी वर्ग को। उनके धर्म है, उनका दायित्व, उनकी जिम्मेदारी है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, अपने रूट को मजबूत करना, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना, अच्छा स्टूडेंट बनना। और शॉर्टकट के चक्कर में नहीं आएंगे, हमें श्योरकट अपनाना। बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोग्राम भी अवेलेबल हैं जो आपको बोलते हैं ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बस खाली देखो, हाँ खाली फील करो, महसूस करो, तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। अगर वो तुम्हारे उस चीज़ में इतनी पावर, इतनी शक्ति है तो अभी तक आपको क्यों नहीं मिला? आप हासिल कर लीजिए, फिर दुनिया को बांट दीजिए, दुनिया को उससे फ़ायदा उठाइए। समाज में कितने सारे चैलेंज है, चुनौतियां हैं, उसका उनको फ़ायदा दीजिए। इसलिए हमें प्रलोभन में नहीं आना है, हमें उनके मकड़जाल में नहीं फंसना है। ठीक है, वो उनका अपना कर्मा है। अभी हमने एक वीडियो में बताया था, हर आदमी यज्ञ में अपनी अपनी आहुति डाल रहा है और अपना अपना कर्मा कर रहा है। जैसी उसकी मानसिकता होगी, जैसा उसका भाव होगा, वही उसकी लाइफ में प्रभाव पड़ेगा। हर इंसान को जाने से पहले, धरती से जाने से पहले अपने कर्मा का हिसाब क्लियर करके जाना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे देशवासियों, हर इंसान को जो भी कार्य करे सोच समझ के करना है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट एजेंसी चला रहे हैं तो आपका दायित्व तो है, जिम्मेदारी है कि उसमें बिजनेस लाना, लेकिन उसका नुकसान समाज, सोसाइटी पे ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि आप यज्ञ में आहुति डाल रहे हैं देश के विकास के लिए, देश की प्रगति, उत्थान के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन खुशियाँ लाने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहीं आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना है, कहीं पर भी आपको सेमिनार के लिए या एज ए की नोट स्पीकर आपको इनवाइट करना, उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।